हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा CodeIgniter 4 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल। इस कोर्स का ये पार्ट 15th वीडियो है। इस वीडियो सेशन में हम ये डिस्कशन करेंगे अबाउट क्वेरी बिल्डर क्लास। इसके पहले वाले सेशन में हमने जो कंप्लीट किया था वो था हमारा रॉ क्वेरीज। वहाँ पर हमने रॉ क्वेरीज को एग्जीक्यूट करके अपने मीन्स डेटाबेस ऑपरेशन को कंप्लीट किया था, लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट ऑपरेशन। इस वीडियो सेशन के साथ ही हम क्वेरी बिल्डर क्लास के मेथड्स को देखेंगे और ये है हमारा सेकंड अप्रोच जहाँ पर हम डेटाबेस की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। मैं जाऊँगा एडिटर पे, तो ये रहा हमारा साइट कंट्रोलर और ये रही हमारी routes.php फाइल। मैं जाऊँगा कंट्रोलर पे, पब्लिक फंक्शन हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। सो पब्लिक फंक्शन गेट डेटा टू, ये मैंने एक सेकंड मेथड बनाया हुआ है। इसके अंदर हम क्वेरी बिल्डर क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले क्वेरीज जहां पर हमने रॉ क्वेरीज एग्जीक्यूट किया था वहां पर हमने जो मेथड यूज किया था लाइक दिस, db एंड क्वेरी मेथड। इस क्वेरी मेथड के अंदर हमने अपने रॉ क्वेरीज को लिखा था, साथ ही साथ कुछ मेथड्स को अटैच किया था लाइक गेट रो एरे, गेट रिजल्ट एंड गेट रिजल्ट एरे। मैं जाऊंगा अपने गेट टू मेथड के अंदर और यहाँ पर हम क्वेरी बिल्डर क्लास यूज करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं एक बिल्डर इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, मतलब क्वेरी बिल्डर इंस्टेंस को क्रिएट करूंगा। सो ये रहा हमारा बिल्डर वेरिएबल। आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। मैं कहूँगा दिस db और यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं टेबल मेथड। इस टेबल मेथड के अंदर हम अपने टेबल नेम को पास करने वाले हैं। तो जैसा कि हमारे डेटाबेस में फ़िलहाल अभी एक टेबल है tbl_users, इस टेबल से हम सारे डेटा को गेट करना चाहते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फिलहाल हमारे टेबल में ये 3 डिफरेंट रोज हैं और हमारा जो टेबल का नाम है वो है tbl_users। सो मैं इसे कॉपी करूंगा, एडिटर पे जाऊंगा और मैं इस टेबल मेथड के अंदर इसे पेस्ट करूंगा। सो दिस db टेबल मेथड को लिखते ही हमने एक बिल्डर इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। अब इस बिल्डर के थ्रू हम लाइक क्वेरी बिल्डर्स के मेथड को यूज करके अपने डेटाबेस को ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि अपने डेटाबेस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को फेच करूं तो मैं यूज करूंगा लेट्स से सेलेक्ट ऑल डेटा। तो हम यहां यूज करने वाले हैं डेटा इक्वल टू, हम यूज करेंगे बिल्डर इंस्टेंस और हमारे पास एक गेट मेथड है। अगर मैं कहूँ echo pre टैग एक फॉर्मेटिंग टैग है, प्रिंट आर डेटा, ये वो वेरिएबल है डेटा जो कि मैंने प्रिंट किया हुआ है और हम एक राउट क्रिएट करने वाले हैं। सो बैक टू routes.php, यहाँ पर होगा राउट्स गेट मेथड, यहाँ पर कहूँ अगर लिस्ट -data -2। उसके बाद जो हमें सेकंड वैल्यू पास करनी है वो होगा हमारा कंट्रोलर नेम। सो साइट कंट्रोलर और इस कंट्रोलर के अंदर जो हमने मेथड क्रिएट किया हुआ है वो है हमारा गेट डेटा टू। मैं कॉपी करूँगा एंड पेस्ट करूँगा। सो अगर मैं इस राउट को कॉपी करूँ जो कि हमारे इस मेथड को कॉल कर रहा है और इस मेथड के अंदर हमने क्वेरी बिल्डर कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। मैं जाऊँगा ब्राउज़र पे, टाइप करूंगा यहाँ URL सो index.php और ये हमारा हुआ list -data -2। तो देख सकते हैं हमारे पास वही सारा डेटा है जो कि हमने रॉ क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते वक्त देखा था। सो फिलहाल हमें डेटा चाहिए। ये डेटा के अलावा काफ़ी इंफॉर्मेशन है लाइक अफेक्टेड रोज। इट मीन्स हमारे डेटाबेस टेबल में 3 रोज हैं। ये है क्लाइंट इंफॉर्मेशन, क्लाइंट वर्जन और काफ़ी डिटेल्स हैं। अगर मैं जाऊं एडिटर पे और यहाँ पर अगर मैं क्वेरी बिल्डर को यूज़ करने के बजाय अगर मैं रॉ क्वेरीज यूज़ करूँ, अगर मैं कॉपी करूँगा इस रॉ क्वेरीज अप्रोच को, पेस्ट करूँगा, सो डेटा इक्वल टू दिस db क्वेरी मेथड और ये रहा हमारा रॉ क्वेरी। यहाँ पर हमने कोई भी क्वेरी बिल्डर कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया है। मैं सेव करूं, रीलोड करूं तो आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम है।
इसका मतलब कि अगर मैं क्वेरी बिल्डर को अगर इन दो लाइनों में ऐसे यूज करूं या रॉ क्वेरीज में ऐसे यूज करूं, सो हमारा आउटपुट बिल्कुल सेम होगा। बट हमें इन डेटा के अलावा हमें रिजल्ट्स चाहिए जो कि हमारे डेटाबेस टेबल में है। सो मैं क्या करूंगा, जैसा कि हमने रॉ क्वेरीज में देखा था कि हमने जो मेथड यूज किया था लाइक गेट रिजल्ट एरे, सो हम इन्हीं मेथड्स को यूज करने वाले हैं। तो अगर मैं कॉपी करूंगा गेट रिजल्ट, मैं जाऊंगा अपने क्वेरी बिल्डर कॉन्सेप्ट के ऊपर, मैं फर्स्ट के 3 लाइंस को अनकमेंट करने वाला हूं, या कहूं तो 2 लाइंस को मैं अनकमेंट करूंगा। और यहाँ पर मैं इसे कमेंट करने वाला हूँ क्योंकि ये एक रॉ क्वेरी अप्रोच है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गेट के बाद हम यूज़ करने वाले हैं कॉल्ड गेट रिजल्ट। अगर मैं सेव कर दूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, रीलोड करूँ, सो ये रहा हमारा डेटा। ये एक एरे है। इस एरे के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, आप देख सकते हो PHP ऑब्जेक्ट। सो ये है हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो अगर हमें डेटा अपने एरे फॉर्मेट में चाहिए, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपने रॉ क्वेरीज अप्रोच में, आइदर वी कैन पास एरे हियर और वी कैन यूज द मेथड कॉल्ड गेट रिजल्ट एरे। या तो हम एरे यहाँ पास कर सकते हैं या गेट रिजल्ट एरे मेथड को यूज कर सकते हैं। सो मैं इसे पास करने के बाद सेव करूँगा, रीलोड करूँगा, हमारे पास एरे है, साथ ही साथ हमारे पास एरेज हैं। सो ये एक एरेज ऑफ एरे हुआ। सो इसी तरीके से अगर मैं एरे पास करने के बजाय अगर मैं कहूँ गेट रिजल्ट एरे, सेव करूँ, रीलोड करूँ, हमारा आउटपुट बिल्कुल सेम है। सो ये था गाइस कि हम क्वेरी बिल्डर अप्रोच को कैसे यूज़ करें। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम ये भी बात करें कि इसी अप्रोच को यूज़ करके हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरीज को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। साथ ही साथ अगर हमें सेलेक्ट डेटा में अगर वेयर कंडीशंस लगाना हो, सो हम वेयर कंडीशंस कैसे लगाएंगे ये भी हम बात करेंगे। सो फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करने के पहले अगर मैं इस रॉ क्वेरीज अप्रोच को मैं कॉपी करूँ, स्लाइड्स पे जाऊँ, एक नया टैब ओपन करूंगा, पेस्ट करूंगा, सो ये है डेटा गेट करने का एक रॉ क्वेरी अप्रोच। बट इसे अगर हमें क्वेरी बिल्डर अप्रोच में तोड़ना हो, सो सबसे पहले हम एक बिल्डर इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ये होगा दिस db टेबल, और इस टेबल के अंदर हम यूज करेंगे tpl_users। साथ ही साथ अगर मैं एक और लाइन लिखूं जहां पर डेटा गेट करना है, सो डेटा, ये बिल्डर इंस्टेंस को मैं यूज करूंगा, उसके साथ मैं यूज करूंगा गेट मेथड, और डेटा चाहिए सो गेट रिजल्ट। हम इन दोनों लाइंस को मर्ज करके एक लाइन भी बना सकते हैं। कैसे, मैं इसे यहाँ से कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अगर मैं इसे कमेंट कर दूं, सो दिस db टेबल गेट एंड गेट रिजल्ट। अगर मैं इससे कॉपी करूं, एडिटर पे जाऊं, मैं जाऊंगा गेट डेटा टू मेथड के अंदर। अगर मैं इन लाइंस को कमेंट कर दूं, सिंपली मैं इसे पेस्ट करूंगा। अगर मैं डेटा वेरिएबल को कॉपी करूं, पेस्ट करूं, सो दिस db टेबल गेट एंड गेट रिजल्ट। सो सेव करूं, ब्राउज़र पे जाऊंगा मैं, बैक टू ब्राउज़र, और अगर मैं रिलोड करूं, सो हमारे पास कोई एक्सेप्शन है एंड द एरर इज समथिंग अनडिफाइंड वेरिएबल डेटा। मैं जाऊंगा एडिटर पे, सो ये है डेटा, और हमने शायद फाइल सेव नहीं की है। अगर मैं दोबारा से ब्राउज़र पे जाऊं, स्क्रॉल करूं, सो साइट कंट्रोलर लाइन नंबर 24, और मैं यहाँ पर कोड के पीसेस को देखूंगा तो यहाँ पर हमारा पुराना वेरिएबल बिल्डर है। सो पहले फाइल को सेव करूंगा, रिलोड करूंगा, हमारे पास वही सेम आउटपुट है जो कि हमने 2 लाइंस में एग्जीक्यूट की थी। सो ये था गाइस हमारा क्वेरी बिल्डर का पहला क्लास, जहां पर हमने कैसे क्वेरी बिल्डर इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं, कैसे हमने कंपैरिजन किया विद रॉ क्वेरीज अप्रोच, और हम कैसे अपने फर्स्ट क्वेरी बिल्डर क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। इसके नेक्स्ट वीडियो सेशंस में हम काफ़ी कुछ डिस्कशन करेंगे इस बारे में। सो अगर आपको कहीं भी डाउट हो, आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।